स्वागत है आप सभी का वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा और आज हमारे साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका नाम है डॉक्टर आसिफ शाही। आपको बता दें इस्लामाबाद से जो है हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आतिश जी, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। और इंडिया पाकिस्तान की जो आज ये लकीर है कुछ देर के लिए मिटाते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले तो कैसे हैं आतिश जी आप? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का और बड़ी खुशी हो रही है कि आपके साथ इस ट्रांसमिशन में शरीक हैं और बिल्कुल। बिल्कुल आपने जैसा कहा कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ें जी। फिलहाल साइड पे रख और आतिश जी, कोई मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। बिल्कुल वन टू वन इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करेंगे क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हम ऑन पेपर देख रहे हैं, लेकिन ऑफ पेपर देखे ना तो ये बहुत बड़ी बात है। हम बायलेटरल सीरीज खेलते नहीं हैं, आईसीसी या फिर एशिया कप में हम भिड़ते हैं। और जब भी हम भिड़ते हैं इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो क्रेज अलग होता है। इंडिया में तो क्रेज एक अलग लेवल का ही है। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी एक क्रेज जो है एक अलग लेवल का ही रहता होगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में भी इस मैच को लेकर बहुत सा जोश-ओ-जज़्बा है, क्रेज़ है हर शहर में। आई थिंक कल से लेकर ख़ास तौर पे वैसे तो ज़ाहिर है जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, एक उसका जी। भी एक जोश-ओ-जज़्बा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का ये कल से यही बात हो रही है, चाहे टीवी चैनल्स हों, रेडियो हो, सोशल मीडिया हो, हर तरफ यही बात मेरे ख़्याल से लोगों ने अपनी कल की जो ख़ास कोई एंगेजमेंट्स थी, कोई ऑफ़िस का काम था, वो सारे कैंसल कर दिए हुए हैं कि कल सिर्फ़ मैच देखना है, टीवी की स्क्रीन के आगे बैठना है और बहुत अच्छा हो जाता अगर वहाँ पे भी इंडिया में जाने का मौका मिलता शायद इतना ज़्यादा वीज़े नहीं जारी किए गए। लेकिन जो जोश-ओ-जज़्बा बिल्कुल। अगर इंडिया में उस तरह है तो यहाँ पे भी जोश-ओ-जज़्बा वहाँ से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा होगा या उसके बराबर ही होगा। पहले तो आतिफ भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो। पाकिस्तान ने हिस्टोरिकल जीत हासिल की है भाई, श्रीलंका के खिलाफ 345 चेज कर लिया। 2011 में आयरलैंड ने 329 चेज किया था, वो रिकॉर्ड टूट गया है। तो पाकिस्तान के नाम जो है अब सक्सेसफुल रन चेज का रिकॉर्ड दर्ज हो गया वर्ल्ड कप में। बहुत अच्छा खेली टीम। और इनफैक्ट उस मुकाबले को जब हम कवर कर रहे थे तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई जब बाबर आउट हुए थे कि गया पाकिस्तान, लेकिन अब्दुल्ला शफीक डेब्यू पे 100, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बैट्समैन है वो, बहुत अच्छे खेले। अब्दुल शफीक को फखर जमान की जगह लेकर के आए हैं। ये दाव बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि अच्छा रहा बाबर आजम के लिए। लेकिन अब बात आ जाती है कि क्या फखर जमान को अगले मैच में मौका मिलेगा, क्योंकि इमाम तो चल नहीं रहे हैं, 2 मैच 27 रन। क्या फखर को आजमाया जा सकता है? जी बिल्कुल पहले तो बहुत शुक्रिया ये जो जीत हुई है पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ, मेरे ख़्याल से ये टीम का मोरल इसने काफ़ी बूस्ट किया है। क्योंकि जब आप जीत को लेके अगले मैच में जाते हो, आपका ऑलरेडी जो है वो मोरल बुलंद होता है। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक की, वो आपको जैसे पता है फ़खर ज़मान जो है वो आउट ऑफ फ़ॉर्म है। तो उस वजह जी। से उनको पहले मैच के बाद उनको रेस्ट दी गई और उसके बाद जो चॉइस थी वो अब्दुल्ला शफीक थी। अब्दुल्ला शफीक जो है वो टेक्निकली काफ़ी साउंड बैट्समैन है और फ़खर ज़मान और तरह के बैट्समैन है, हरियाणा खेलते हैं, लेकिन वो टेक्निकली साउंड हैं और इसलिए भी मैं उनको ज़्यादा जानता हूँ, जो मेरा नेटिव एरिया है सियालकोट, वहाँ से उनका ताल्लुक है और सियालकोट से बड़े-बड़े हम्म। क्रिकेटर पहले भी आए हैं। जैसा कि शोएब मलिक हैं, इजाज़ अहमद, तो ये एक वो पूरी क्रिकेटिंग हेरिटेज है वहाँ की। और उन्होंने टेस्ट मैच में श्रीलंका में बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी। एक एक हारा हुआ टेस्ट मैच श्रीलंका में पहले भी वो जितवा चुके हैं। हम्म। तो मेरे ख़्याल से उन्होंने जितना से सेंचुरी बनाई है, उन्होंने अपना जो एक बहुत बड़ा अपने लिए चांस पैदा कर लिया, बहुत बड़ा स्कोप अपने लिए पैदा कर लिया कि वो आहिस्ता-आहिस्ता ऑटोमैटिक चॉइस बन जाएँगे। दूसरी चीज़ ये है इमामुल हक का थोड़ा-सा है कि उनकी फ़ॉर्म वो भी आउट ऑफ फ़ॉर्म चल रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से अब फ़खर ज़मान को शायद चांस नहीं मिलेगा। अभी फ़िलहाल ज़ाहिर है सेंचुरी की हुई है तो ये देना ठीक भी नहीं होगा। मेरे ख़्याल से बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक ही खेलेंगे। और इमामुल हक मेरे ख़्याल से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है इमामुल हक भी होंगे। तो वैसे चूँकि बैटिंग कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है, तो बॉलिंग का तो पहले से ही पाकिस्तान की कंपैरेटिवली बेटर ही होती है। तो ये मेरे ख़्याल से अभी विनिंग कॉम्बिनेशन को शायद बरकरार रखा जाएगा और अगले कुछ मैचेज़ में भी शायद हमें यही कॉम्बिनेशन देखने को मिले। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपकी टीम जीत जाए तो आप विनिंग कॉम्बिनेशन से भाई छेड़खानी मत करो। अच्छा आतिफ जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। एशिया कप में नेपाल के खिलाफ 152 की इन्होंने इनिंग्स खेली थी, उसके बाद से कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है। अफगानिस्तान को अगर ओडीआई सीरीज हटा दी जाए तो मेन इवेंट पे तो नहीं खेले हैं वो अभी तक कोई बड़ी इनिंग।
कल के मुकाबले में कितनी उम्मीदें हैं बाबर आजम से? जी, बिल्कुल, असल में बाबर आज़म जिस तरह का प्लेयर है, वो अगर जिस मैच में भी चल जाए, तो वो उस मैच में पाकिस्तान के हारने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पिछले कुछ मैचेज़ से उनकी फ़ॉर्म नहीं लगी। नेपाल के खिलाफ उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। लेकिन ज़ाहिर है उन पर कप्तानी का भी प्रेशर होता है और एशिया कप में जिस तरह से टीम बाहर हो गई उसके बाद, तो मेरे ख़्याल से अगर वो कल के मैच में चल गए और वैसे भी उनको बड़े मैच का प्लेयर कहा जाता है और उनके सामने ये मैटर नहीं करता कौन सी टीम है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी है। वो ज़ाहिर है बड़ा प्लेयर है और उस बड़े प्लेयर में एक्सपेक्टेशन भी यही होती है, बड़े प्लेयर से होती है कि वो परफ़ॉर्म करेंगे। तो मुझे ज जो लगता है उन पे परफ़ॉर्मेंस ये ड्यू भी है। तो हुँ। उम्मीद भी पाकिस्तान में ये बहुत सी है कि कल बाबर आज़म चलेगा और अगर बाबर आज़म चलेगा तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा और पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल। तो एक मेरा ये पर्सनल सवाल है आतिफ भाई, क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है और ये देखा जाता है कि ये एक इनिंग आपको हीरो बना देती है और अगली इनिंग में ही आप जो है ज़ीरो बन जाते हैं। मैं बहुत चीज़ एक बारीकी से नोटिस करता हूँ कि इंडिया में इतना बाबर आज़म को लेकर के ट्रोलिंग नहीं होती है जितना पाकिस्तान से आती है। ये बहुत चीज़ मैंने नोटिस की, बाबर आज़म अगर अर्धशतक लगाते हैं तो भाई बहुत धीरे लगाया है, शतक लगाते हैं तो भाई छोटी टीम के खिलाफ लगाया है। और ये मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान से बहुत देखा जाता है। पाकिस्तान में वीडियोज़ भी मैं कहीं देखता हूँ तो इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग की जाती है। क्या ये सिर्फ़ सोशल मीडिया ही है या फिर पाकिस्तान में जो है एक अच्छे प्लेयर की कदर नहीं की जा रही है फैन्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो? नहीं, मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं है कि कदर नहीं की जा रही। पाकिस्तान में बाबर आज़म ज़ाहिर है इस टाइम जो एक कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आइकॉन होते हैं। तो अब जैसे वसीम अकरम होते थे, वक़ार यूनुस होते थे, तो ज़ाहिर है अब बाबर आज़म का वही जो स्टेचर है वो बन चुका हुआ है। तो सोशल मीडिया पे तो जिस तरह की सोशल मीडिया की साइंस है उसमें अच्छे भी कमेंट्स आएँगे, बैड कमेंट्स भी आएँगे और वो हर प्लेयर के बारे में तो और दूसरी चीज़ ये है कि ये ओवरऑल पाकिस्तान इंडिया के लोगों का एक मिज़ाज भी है कि जिस दिन प्लेयर चल जाता है, उस दिन उसको सर पे बिठाया जाता है। अगले दिन वो नहीं करता परफ़ॉर्मेंस तो वो इंडिया में भी ऐसे होता है, विराट कोहली जब चल जाता है तो बिल्कुल। बहुत गुण गाए जाते हैं, जब नहीं चलता तो इस तरह की ट्रोलिंग होती है। तो मेरे ख़्याल से ये कुछ तबका है, बहुत कम तबका ऐसा होगा, जो इस तरह से करता है सोशल मीडिया पे। ओवरऑल बाबर आज़म का इस टाइम आप देखें कि पाक जो भी टेलीविज़न पे एडवर्टाइज़मेंट सारी सबकी जो फर्स्ट चॉइस है वो बाबर आज़म है। बाबर आज़म को लेके जो एक वो कहते हैं ना कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो बिगर दैन गेम होते हैं। तो वो उस तरह का बिल्कुल। इमेज पाकिस्तान में और जहाँ बात होती है मैच की सबसे पहले बाबर आज़म की होती है, उसके बाद शाहीन अफरीदी की बात होती है या हारिस रऊफ की बात होती है। तो ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट का ये मिज़ाज तो है कि अभी देखिएगा हुँ, अभी एक टीम ने हारना है, एक ने जीतना है। तो चाहे पाकिस्तान बिल्कुल। हारेगा यहाँ ट्रोलिंग होगी, इंडिया हारेगा वहाँ ट्रोलिंग होगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ी-सी ज़्यादती भी दोनों तरफ के फैन इंडिया में भी ऐसा होता है, पाकिस्तान में ज़्यादती भी करते हैं। ये एक गेम है। एक दिन एक टीम हुँ। का अच्छा होता है, वो जीतेगी। हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल पर्सनल हो के ट्रोलिंग, गालम-गलौच ये दोनों तरफ के पाकिस्तान, इंडिया दोनों के लोगों को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ क्योंकि जिस तरह से ट्रोलिंग की जाती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खिलाड़ी को भी ना अच्छा नहीं लगता। अभी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही है, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहते हैं कि मैं 9 महीने से जो है, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। टीम ही चलाती होगी उनके सोशल मीडिया हैंडल को। तो खिलाड़ी अब जो है ना हटते जा रहे हैं सोशल मीडिया से क्योंकि एक दिन में आपको जो है वो चढ़ा देते हैं, फिर अगले दिन आपको इतने बुरी तरह से जो है ट्रोलिंग की जाती है, तो खिलाड़ी का मोराल भी गिर जाता है। तो ये एक बात सोशल मीडिया में देखा और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आपने विराट कोहली की बात की है आतिफ भाई, तो जानना तो मैं यही चाहूँगा भाई पाकिस्तान में कितना क्रेज़ है? सुना है अभी तक? मैं आपके मुँह से जानना चाहूँगा कि विराट कोहली का क्या क्रेज़ है पाकिस्तान में? देखिए जिस तरह से बाबर आज़म को इस टाइम दुनिया क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन माना जाता है और इसमें कोई शक नहीं विराट कोहली भी दुनिया क्रिकेट के जो टॉप के बैट्समैन हैं, उनमें शामिल हैं और पाकिस्तान में उनके बहुत फैन्स भी हैं। और इसी तरह मैं जिस सोशल मीडिया पे मैंने जहाँ नेगेटिव वो करते हैं ट्रोलिंग, बहुत से बाबर हुँ, आज़म के फैन मैंने इंडिया में भी देखे हैं। आप खास तौर पे देखें बिल्कुल। अभी जो होटल से इमेजेस आ रहे थे हैदराबाद में जिस तरह से होटल में पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल किया गया, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। मतलब ये जिस तरह पॉलिटिकली दिखाया जाता है नफ़रत और ये जिस तरह अहमदाबाद में गए, जिस तरह से उनका स्वागत किया गया पाकिस्तानी टीम का, तो मेरा ख़्याल है लोग यहाँ भी ऐसे ही हैं। यहाँ भी जो हुँ, बहुत से लोग जो हैं वो इंडियन टीम के भी फ़ैन हैं। जो इंडियन टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है उसको एप्रिशिएट भी करते हैं। विराट कोहली को ख़ास तौर पे ज़ाहिर है विराट कोहली ज़्यादा पॉपुलर हैं बाकी सब प्लेयर्स की निस्बत, रोहित शर्मा भी हैं।
लेकिन विराट कोहली का जो स्टाइल है, जिस तरह की स्टाइलिश बैटिंग वो करते हैं, जिस तरह की वो डरावना इनिंग्स खेलते हैं, तो उसके लिए बहुत सी रिस्पेक्ट मौजूद है विराट कोहली की पाकिस्तान में भी। चलिए उम्मीद तो यही करेंगे कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जब बायलेटरल सीरीज इन फ्यूचर कभी हो तो ये दोनों खिलाड़ियों का जो है एक हमें फैन बेस जो कहते हैं वो अच्छा सा देखने को मिले, चाहे इंडिया में हो या फिर पाकिस्तान में हो। फिलहाल तो इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच है, फिर से वर्ल्ड कप के मैच पर ही आ जाते हैं। आपने जैसा कि पहले ही बता दिया है कि प्लेइंग 11 से तो शायद कुछ छेड़खानी होना, क्योंकि दो दो शतक वीर हैं आपके पास, उसमें एक रिजवान भी है, 131 रनों की उन्होंने पारी खेली। कल के मैच में आप क्या उम्मीद करते हैं, कौन सा खिलाड़ी, कोई ऐसे तीन बैट्समैन आपकी नजर में हो कि हाँ भाई इन तीन को जो है, ये तीन जो है ये चलेंगे, कोई चले ना चले इन पर बहुत उम्मीद है। देखिए, मुझे जो ज़ाती मेरा एनालिसिस कह लें, मुझे लगता है कि कल बाबर आज़म, शायद बाबर आज़म के चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक पे भी, अब उसके बारे में भी आप उनसे भी तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हैं। रिज़वान का थोड़े से वो उनका वो हो गया था थोड़ा-सा इश्यू, तो मेरे ख़्याल से आई होप कि उन्होंने कवर किया होगा। और शाहीन हम्म। अफ़रीदी, हारिस रऊफ़, ये 4 मुझे लगता है कि इनसे पाकिस्तानी को ज़्यादा तवक्कुआत हैं। ख़ास तौर पे शाहीन अफ़रीदी को, क्योंकि शाहीन अफ़रीदी जब भी इंडिया के खिलाफ मैचेज़ रिसेंट पास्ट में, चाहे टी20 हो या वनडे हो, तो वो पहले 1-2 ओवर्स में ही जो रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह के विकेट लेते हैं और एक पूरा पाकिस्तानी टीम का मॉरल हाई कर लेते हैं। तो उनसे उम्मीद शाहीन अफ़रीदी से ये कि उनकी भी फ़ॉर्म थोड़ी-सी खराब चल रही है, लेकिन इंडिया के खिलाफ उनका जोश-ओ-जज़्बा कुछ ज़्यादा ही होता है शाहीन अफ़रीदी का। वैसे भी वो पठान है, ये तो पठानों के बारे में बोला जाता है बिल्कुल। जज़्बाती बहुत होते हैं। तो वो इंडिया के ये शायद वो उनकी जी, एनर्जी वापस आ जाए। तो अगर उनकी ये एनर्जी शाहीन वापस आ अफरीदी का गई, देखा है। जी तो कंटिन्यू अगर रखिए। उनकी एनर्जी वापस आ गई और उन्होंने पहले 1-2 ओवर्स में ही आउट कर लिया विराट कोहली को या रोहित शर्मा को, तो फिर जो है वो बहुत सी बाकी बैट्समैनों से तवक्कुआत तो है, फिर हमें हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, इनसे तवक्कुआत ज़्यादा वाबस्ता हो जाएँगी। तो मेरे ख्याल से यही बिल्कुल। जो आपने बोला कि शाहीन अफरीदी, हम्म। हारिस रऊफ, बाबर आज़म, अब्दुल्ला शफीक, इनसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही है कि शायद ये 4 चलेंगे इंडिया के खिलाफ। आपने शाहिद अफरीदी की जो बात की है, 2021 हो 22 हो, ये अभी जो एशिया कप में मुकाबला हुआ है ना जिसमें विकेट नहीं ले पाए थे वो पहले कुछ ओवर में, ये यहाँ थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि अब जाके शाहिन अफरीदी का थोड़ा डर खत्म हुआ है, क्योंकि आप 2021 ले लो, तीनों का विकेट निकाला। अब 2022 ले लो, 2023 का एशिया कप का स्टार्ट ही देख लो, हर बार शाहिन अफरीदी ने जो है फर्स्ट 5 ओवर में ओपनर्स को हमारे निपटाया है। तो ये आखिरी में मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई इंडिया की तरफ से भी एक राहत देखने को मिली थी कि अब शाहिन अफरीदी ने रोहित या फिर उनके साथ कोई भी ओपनर हो उनका विकेट नहीं निकाला है। बाकी मैं कहूंगा कि शाहिन अफरीदी का ये देखा जाता है कि वो इंडिया के खिलाफ तो चलते ही हैं, ये एक बहुत ही जो है बात देख ली है। चलिए आतिफ भाई, अब जब बैठ ही गए हैं, बात चल ही रही है, तो कोई एक मोमेंट बता दो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जो आपके लिए बेस्ट रहा हो। वनडे वर्ल्ड कप की बात करना, मुझे आप वो 152-0 को रिमाइंड मत कराना प्लीज, वो बड़ी दर्दनाक रात थी हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप नहीं, का। ये तो ऐसा ही है कि ज़ाहिर है कि इंडिया में ये बहुत बात की जाती है जी, पाकिस्तान पहले बल्कि ज़्यादा की जाती थी कि पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हरा सका। फिर वो टी20 में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी, तो वो दाग धुल गया। तो अब शायद वनडे में जो हराने का वो शायद रिकॉर्ड वो भी टूट जाए। लेकिन जो आपने बात बात की पाकिस्तान इंडिया के बेस्ट मोमेंट की, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के अलावा भी पाकिस्तान इंडिया का तो जब भी मैच हो वो पूरी दुनिया की उसमें नज़रें होती हैं। लेकिन बिल्कुल। अभी ये वाला जो मैच है खास तौर पे, चूँकि अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है, 1,31,000 उसकी कैपेसिटी है। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि आज तक जो मेलबर्न में भी जो सबसे ज़्यादा क्राउड अटेंडेंस हाईएस्ट रही है, मेरे ख्याल से उसका भी ज़ाहिर है रिकॉर्ड टूटेगा। तो एक तो ये माइलस्टोन होगा कि जो पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप का ये सेमीफाइनल या फाइनल का मैच नहीं है, उससे पहले इतनी अटेंडेंस में खेलना, ये इटसेल्फ एक यादगार लम्हा है कि 1,31,000 लोग वहाँ पे मौजूद हों और उसपे एक आम मैच हो रहा हो। अभी ज़ाहिर है वर्ल्ड कप की लेटर स्टेजेस में नहीं। और जो बाकी अगर दीगर आप यादगार लम्हों की बात, वनडे की बात करें, तो मुझे याद है बचपन में जो 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। मैं बहुत छोटा-सा था, मुझे उसकी यादें अभी तक हैं कि वो मैच हालाँकि हार गया था पाकिस्तान, लेकिन वो उसके बाद अगले मैचेज़ पाकिस्तान जीतना शुरू हो गया था।
तो वो उस टाइम की जो असल में 92 के वर्ल्ड कप के पाकिस्तान से इतना रिलेट किया जाता है, उसमें जो पाकिस्तान का जो उस पे शर्ट्स या वो ड्रेस था, वो आज तक चलता आ रहा है। और इंडिया का भी वो उस मैच और उसके बेशक हारने के बावजूद मैं समझता हूँ कि वो यादगार इसलिए था कि उसके बाद पाकिस्तान मैच जीत गया था और अगले मैचेस, तो उसके बाद फिर अभी T20 के बाद ये मेरा ख्याल है चाहे हारें या जीतें, ये इटसेल्फ एक यादगार इसलिए होगा कि इतना जो है क्राउड 1 लाख से ज़्यादा बंदा इसको देखेगा। बिल्कुल, ये बहुत यादगार होने वाला है। और इनफैक्ट बीसीसीआई ने एक शो ऑर्गेनाइज किया है, अरिजीत सिंह बॉलीवुड के सिंगर। अरिजीत सिंह को सुना जाता है पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा मैं खुद फैन हूँ उनका। और ज़ाहिर है अरिजीत सिंह आजकल मेरा ख्याल है इंडिया के जो टॉप सिंगर्स हैं उनमें शामिल है। मतलब सिर्फ अरिजीत सिंह नहीं, इंडिया के बहुत से गुलकार उनको, जिस तरह पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम वगैरह को सुना जाए, तो इंडिया के तो जी, खास तौर पे जो पंजाबी सिंगर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पंजाब की बहुत बिल्कुल, ज़्यादा पॉपुलेशन है। और तो मैं तो आपको उनके भी नाम गिनवा सकता हूँ, लेकिन अरिजीत सिंह ज़ाहिर है बहुत बड़ा नाम है। और मैं समझता हूँ ये जो इस तरह का ये एक फेस्टिवल इसको बनाना चाहिए कि मतलब बिल्कुल, शायद इससे दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो करीब आएँ। इस तरह के मौके हमें ढूँढना चाहिए और इसमें जो आर्टिस्ट हैं अरिजीत सिंह वगैरह, इन सबको परफ़ॉर्म भी करना चाहिए। और इसको जैसे हमने पहले कहा, इसको क्रिकेट के तौर पर लें, इसको मैच के तौर पर लें, और इसको जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो बर्फ है, वो उसको उससे पिघलना चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए अब बीसीसीआई ने ऑर्गेनाइज किया है 12:30 बजे से जो है अरिजीत सिंह हो गए, बॉलीवुड के तमाम सिंगर्स हो गए, अमिताभ बच्चन जी को भी इनवाइट किया गया है, तो ये परफॉर्मेंस होंगी। और टॉस से पहले जो है उनकी परफॉर्मेंस चलेगी, 12:30 बजे शुरू होगी। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इंडिया पाकिस्तान मैच जो है कोई आम मैच नहीं है, ये पूरा फेस्टिवल की तरह जो है मनाया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात जो है इस मुकाबले से देखने को मिली। और मैं इनफैक्ट मैं इंडिया पाकिस्तान एक को। बात जी, एक जी, बात जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसा आपने कहा ना कि देखिए, ये अरिजीत सिंह और देखें आप पाकिस्तान इंडिया का मैच सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं, बाहर भी जो क्रिकेट से जो भी जी, दुनिया भर में दिलचस्पी लेते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, हो, साउथ अफ्रीका हो, हर जगह देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया में जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, उनको साइड पे रख के मैं समझता हूँ बायलैटरल सीरीज जो है ना वो भी बहाल होनी चाहिए। और बाकी अपने मसले साइड पे रखें। लेकिन क्रिकेट को अगर हम सिर्फ, चाहे इंडिया में पाकिस्तानी टीम को जाना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, कम से कम ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि इसमें जिस तरह से आपके आर्टिस्ट प्रमोट होते हैं या बाकी चीज़ें, तो ये हुँ। स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, ये कम से कम लोगों को करीब लाने में ये मदद कर सकती है। बाकी मैं कहता हूँ जो आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो बिल्कुल आप उस लेवल पे हल करें। इसमें मेरा ख्याल है बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए कि अगर बायलैटरल सीरीज़ यहाँ इसको बहाल करके वो पॉलिटिक्स और ये साइड पे रख दें। बिल्कुल। और बीसीसीआई के अभी जो है अध्यक्ष रॉजर बिनी, वो भी पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान दौरे पर गए थे। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद थे। तो उनसे भी बातचीत ये की गई थी कि भाई, जो है पीसीबी के अध्यक्ष ने कहा था कि आप जो है ज़ाका अशरफ, उन्होंने भी कहा था कि चलिए अब बायलैटरल सीरीज की बात की जाए। तो वहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि यार देखिए, बीसीसीआई के हाथ में नहीं है, वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन कभी तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जब हाँ, ये बात होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाए। लेकिन अगर इन फ्यूचर न्यूट्रल वेन्यू पर भी जो है होती है इंडिया पाकिस्तान की सीरीज, तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल सीरीज होगी। और आपने बहुत जो है ये बात सही कही है कि पॉलिटिकल जो भी डिफरेंसेस इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, वो अपनी जगह पे ही रहे, उस लेवल पे ही हल हो। बट एक स्पोर्ट्स को उसमें से थोड़ा निकाला जाए और स्पोर्ट्स की तरह उसे लिया जाए, क्योंकि से पाकिस्तान को अभी डर लग रहा है, ऐसा कोई है? अ, थोड़ा-सा मेरा ख्याल है कनेक्शन इश्यू हो गया था, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, आप दोहरा दें उसको। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ। मैं इंडियन बैट्समैन की बात कर रहा था कि कौन से बैट्समैन ऐसा है कि जिनको देखकर आप कह रहे हैं कि भाई, इन्हें आउट कर लो, मैच जीत गए। जी, बिल्कुल पहले तो मैं उस बात को कंप्लीट कर लूँ। बिल्कुल मैं तो ये चाहूँगा कि न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं, मैं दोनों मुल्क को बिल्कुल, जो है ना, पाकिस्तान को इंडिया में जाना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए, इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी। इससे डिफरेंसेस कम होने में मदद मिलेगी। और बाकी उसकी मैंने पहले कहा कि वो चीज़ें आप साइड पे रखें, वो जो-जो दोनों मुल्कों के स्टैंड है जिन-जिन इश्यूज़ पे पॉलिटिकल पे,
उसकी बात अलहदा से करें। कम से कम दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनको ये इससे महरूम इसलिए भी नहीं किया जा सकता। आप देखें कि अतः के फुटबॉल में देखें, अगर ईरान और हम्म। अमेरिका का भी मैच होता है, इतने डिफरेंसेस हैं, ये तो जी नहीं आप कह सकते कि ईरान या अमेरिका हमने खेलना नहीं है। तो ये इस स्पोर्ट्स जो है इसमें ये चीजें कि वैसे भी एक तो इस लिहाज से भी कि जो एक तो पाकिस्तान इंडिया के जो इससे पहले के जो डिफरेंसेस हैं कुछ इश्यूज के अलावा, दोनों मुल्कों का कल्चर तो कितना मुख्तलिफ नहीं है। और जी। इतनी ये जो सारी पाबंदियां हैं इसके बावजूद पाकिस्तान के आर्टिस्ट को, स्पोर्ट्स पर्सन को वहां पसंद किया जाता है, वहां के आर्टिस्ट को, स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पसंद किया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से इस पे सोचना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। अब अगली चीज जी जो आप कह रहे हैं, अब जाहिर है कि जो बैट्समैन है उसमें सबसे पहले विराट कोहली और फिर रोहित शर्मा। जाहिर है कि ये इस तरह के प्लेयर्स हैं कि अगर ये 50 कर जाएं तो और सेट हो जाएं तो फिर इनको आउट करना मुश्किल होता है। और फिर जाहिर है ये सिंगल हैंडेडली गेम को पाकिस्तान से दूर लेके जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को पाकिस्तानी टीम जल्द आउट करने में कामयाब हो गई तो फिर शायद पाकिस्तान के जो है वो जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। चलिए, और उम्मीद करेंगे कि मुकाबला अच्छा हो। अभी आतिफ भाई थोड़ा समय की सीमा है, हमें जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन जाने से पहले जो है मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। इंडिया पाकिस्तान को हम साइड में रखकर अगर टॉप 4 टीम आपसे पूछी जाए कौन सी रहने वाली, मतलब चलिए टॉप 4 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान को तो टॉप 4 में मान के चलते हैं। अगली 2 टीम के अगर बारे में बात करें तो वो आपके हिसाब से कौन होगी जो इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने वाली जी, मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान भी उन 4 में मैं उसमें शामिल करूँगा। है? और बिल्कुल। उसके अलावा न्यूज़ीलैंड मेरे ख्याल से इस टाइम अच्छी फ़ॉर्म में है। और इंग्लैंड, जो मुझे जो लगता है न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान शायद ये चारों साउथ सेमीफ़ाइनल अफ्रीका के क्यों लिए। नहीं? साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका, भूल गए आप। आपको पता है कि चौकर हैं एक तो कि वो बड़ा अच्छा खेलते हैं, सेमीफ़ाइनल से पहले-पहले बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन अल्लाह करे इस दफा वो चेंज हो। मैं वैसे जाती तौर पे भी मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान इंडिया ने नहीं जीतना तो साउथ अफ्रीका जीते, ताकि उनको वहां पे बहुत ज्यादा मायूसी होती है। और फिर जाहिर है फिर बिल्कुल। वहां पे साउथ अफ्रीका में भी जो क्रिकेट फैंस हैं वो फिर दिल दिल बर्दाश्ता भी होते हैं और वहां फिर फैन फॉलोइंग कम होती है। तो मैं चाहूंगा बिल्कुल। अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जीते तो उनको जीतना चाहिए। लेकिन आई होप कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है ये पिछले मैच में, तो वो बड़ा अच्छा खेले हैं। लेकिन जाहिर है इंडिया भी अभी तक अच्छा खेला है, पाकिस्तान भी अच्छा खेला है, लेकिन जो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान मुझे मेरी जाती राय में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ज्यादातर शायद हार्ड फेवरेट अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक शायद ये चारों हैं। और बाद में शायद इसमें साउथ अफ्रीका का भी चांस बन जाए, लेकिन अभी मुझे एट द मोमेंट मुझे लग रहा है कि शायद इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया। चलिए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया आपने टॉप 4 बता दिया। और अब जो है कल मुकाबला जो है इंडिया पाकिस्तान का खेला जाएगा। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प मैच होने वाला है और इस मैच में उम्मीद करते हैं कि एक यादगार मुकाबला हो। तो आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपने अपना कीमती समय जो है हमें दिया है, अपना वक्त आपने हमें दे दिया, और क्या चाहिए। ये प्यार मोहब्बत जो है पाकिस्तान से बनी रहे, इसी तरह से जो है आपके शो में हम आए, हमारे शो में आप आए, इस तरह से जो है बातचीत होती रहे। तो आपको मजा आया बातचीत करके? बहुत शुक्रिया। जिसको हिंदी में क्या धन्यवाद शायद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल। और बिल्कुल बहुत मजा आया। और जब भी इंडियन किसी टीवी चैनल में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इंग्लैंड में था 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में मैं कवरेज कर रहा था। तो बहुत से दोस्त इंडिया से जो है वो मेरे उस टाइम पे जो वहाँ पे दोस्त बने थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो आज तक मेरे साथ इन टच हम्म। हैं। तो मतलब आपस में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हैं। और जैसे आपसे भी बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हम कोई हम दोनों मुल्कों के लोगों में कोई इतना ज्यादा कोई नफरत नहीं है जिस जिस तरह जी से मीडिया में दिखाई देती है। और जितनी हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, कन्वर्सेशंस करेंगे, ये नफरत अगर है भी तो कम होगी। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा बिल्कुल। करूंगा, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। और आपके लिए, आपकी टीम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। चलिए, आपको भी बेस्ट ऑफ लक, यादगार हो ये मुकाबला। तो
इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला 14 अक्टूबर, आप भी देखना मत भूलिएगा, बड़ा ही यादगार मुकाबला होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाने वाला है और इस मुकाबले में 1,31,000 लोग आएंगे और इस मैच का मजा लेंगे। लेकिन उससे ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ये मुकाबला खेला जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये मुकाबला यादगार हो। तो चलिए, वन इंडिया हिंदी को भी आप देखते रहिए और इसी तरह से जो है अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हमें देते रहिए। तो चलिए, 14 अक्टूबर को आप देखना ना भूलेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला, और एक बहुत ही शानदार मुकाबला होने की हम उम्मीद करते हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये मैच देखा जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ वन इंडिया हिंदी के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। आतिफ भाई हमारे साथ पाकिस्तान इस्लामाबाद से मौजूद थे। तो मिलते हैं फिर इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में। लाइव सेशन है 1 बजे दोपहर, हमारे साथ बनना है और जुड़ना है, बातें करनी है ढेर सारी। तो चलिए मिलते हैं वन इंडिया हिंदी पर। धन्यवाद।